हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल इन योर लाइफ। ओके, सो आई एम शर्मा एंड मैं आप सब लोगों का मेरी क्लास में वेलकम करती हूँ। ठीक है, चलिए तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 11। ठीक है, अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट दिस चैप्टर आई वांट टू टेल यू वन थिंग। दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इट गिव्स यू अ लाइफ लेसन। ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? वैसे हमने जितने चैप्टर्स पढ़े हैं अब तक पहले वो सब इंपॉर्टेंट है, बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको ये पता चलेगा कि इफ यू आर डूइंग हार्ड वर्क व्हाट रिजल्ट यू आर गोइंग टू गेट। अगर आप बहुत मेहनत करते हो तो आपको मेहनत में क्या मिलता है इन रिजल्ट। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम वही पढ़ेंगे। ठीक है, बट बिफोर आई स्टार्ट दिस चैप्टर चलो थोड़ा सा वार्म अप एक्टिविटी के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या करना है इसमें आपको? विल यू हेल्प द फार्मर इन हिज वर्क फॉर योर फूड, पुट देम इन ऑर्डर। अच्छा देखिए, ये सब आप लोग जानते ही होंगे कि हम जो खाना खाते हैं वो हमारे फार्मर्स के थ्रू ही हमारे प्लेट्स में आता है। ठीक है, सो वी ऑल हैव टू सैल्यूट आवर फार्मर्स। ओके, क्योंकि बहुत हार्ड वर्क करते हैं। ठीक है, तो अब आप मुझे ये बताइए, इस वार्म अप एक्टिविटी में हमें ये करना है। आपके सामने कुछ सारी चीजें दिख रही हैं, जैसे कुछ वर्ड्स हैं, फर्टिलाइजिंग, हार्वेस्टिंग, प्लगिंग, शोइंग, स्टोरिंग एंड वाटरिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, आपको इन सब का मतलब पता है ये सब क्या होते हैं? हाँ, ये सारी चीजें वो होती हैं जो हमारे फार्मर ब्रदर्स, ठीक है, यूज करते हैं खेती करने के लिए। ठीक है, तो इस फॉर्म ऑफ एक्टिविटी में आप लोगों को ये करना है कि आप लोग फार्मर्स की हेल्प करेंगे कि वो कौन सा स्टेप पहले करते हैं, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें वार्म अप एक्टिविटी में करनी है। इससे एक चीज ये होगा कि आपको भी तो नॉलेज हो जाएगी कि फार्मिंग कैसे की जाती है। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। सो इस चैप्टर का नाम है हार्ड वर्क ऑलवेज पेज। ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर में आप लोग ये देखोगे कि आप जो भी मेहनत करते हो आपको कुछ टाइम के लिए ऐसा लगता है, अगर उसका रिजल्ट आपको जीरो मिलता है कि ओ माय गॉड मैं फेल हो गई या मैं फेल हो गया, ऐसा नहीं है। अगर आपने सच में मेहनत की है तो इन फ्यूचर आपको उसका रिटर्न 100% मिलेगा। ठीक है, now let's start the chapter. Once there was a son of a rich landlord named भोलानाथ। Once upon a time एक बहुत ही अमीर लैंडलॉर्ड था। Okay my dear students, I hope you all know what is the meaning of landlord. लैंडलॉर्ड का क्या मतलब होता है? लैंडलॉर्ड का मतलब होता है, ये पहले होते थे, वैसे आज भी हैं बट पहले ज्यादा होते थे ये। ठीक है, लैंडलॉर्ड का मतलब होता है वो इंसान जिसके पास बहुत ढेर सारी जमीन होती है। ठीक है, बहुत ढेर सारी जमीन जिसके पास होती है उसको हम कहते हैं लैंडलॉर्ड। ठीक है, तो वंस अपॉन अ टाइम एक बहुत ही अमीर लैंडलॉर्ड था जिसका नाम था भोलानाथ। His father left him large tract of land when he died. उसके फादर ने, मतलब भोलानाथ के फादर ने भोलानाथ के लिए बहुत सारी जमीन छोड़ी थी जब वो डेथ कर गए थे। जब उनकी डेथ हुई थी तो उन्होंने अपने बेटे के लिए यानी भोलानाथ के लिए बहुत सारी जमीन छोड़ी थी। अच्छा, यहाँ पर एक नया वर्ड आया है, TRACTS। अब ये ट्रैक्ट्स क्या होता है? ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, हमेशा चाहे चैप्टर हो चाहे पोएम हो, आप वर्ड मीनिंग्स हमेशा लर्न करेंगे क्योंकि वर्ड मीनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये नया वर्ड आया है, चलिए देखते हैं इसका क्या मीनिंग है। ट्रैक्ट्स। ठीक है, चलिए देखिए, ट्रैक्ट्स का मतलब ये है लार्ज एरियाज ऑफ लैंड। ठीक है, जैसा कि आपको मैंने बताया है, जब भोलानाथ के फादर एक्सपायर कर गए थे तो उन्होंने अपने बेटे के लिए बहुत ढेर सारी जमीन छोड़ी थी। बट भोलानाथ डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड। बट यू नो व्हाट, भोलानाथ वाज अ वेरी लेजी पर्सन। ठीक है, वो बहुत ही लेजी था, वो उसको काम करना अच्छा ही नहीं लगता था। इतनी सारी जमीन थी उसके पास, बट वो उन जमीनों की देखभाल करता ही नहीं था क्योंकि उसको मतलब ही नहीं था कि अरे ठीक है चल रहा है चलने दो। वो इस टाइप का इंसान था। This was because he had a funny idea that there exists a magic potion which if I touched to any object turns into gold. अच्छा, वो लेजी क्यों था? वो लेजी इसलिए था क्योंकि उसको ये लगता था, इवन उसके दिमाग में एक ही आइडिया था कि एक मैजिक पोशन है, इस पूरे वर्ल्ड में एक मैजिक पोशन एग्जिस्ट करता है जो किसी भी चीज को टच करते ही गोल्ड में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, पोशन का क्या मतलब है? POTION। पोशन का मतलब होता है मिक्सचर।
ठीक है, जब आप कोई भी चीज मिक्स करते हो तो वो मिक्सचर कहलाता है। सी, पोशन का क्या मतलब, अ लिक्विड विथ मैजिक पावर्स। ठीक है, ये एक मिक्सचर होता है जो लिक्विड, आप वो एक लिक्विड में, वो एक लिक्विड का मिक्सचर होता है जो आप किसी भी चीज के साथ उसको मिलाओगे ना, हाँ, तो वो मैजिकल पावर्स क्रिएट करता है। ठीक है, तो भोलानाथ को ये लगता था कि इस पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा जादुई, एक ऐसा मैजिकल लिक्विड है जो किसी भी चीज के ऊपर अगर उसको डालोगे तो इट विल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट इनटू गोल्ड। ठीक है, तो वो इसीलिए मेहनत नहीं करता था। He spent all his time trying to learn more about this passion, potion. ठीक है, वो हर दिन काम नहीं करता था, वो हर दिन ये जानने की कोशिश में अपने दिन को काट रहा था कि किसी तरीके से मुझे उस मैजिकल पोशन के बारे में पता चल जाए। वो इसीलिए मेहनत नहीं करता था, वो कोई काम नहीं करता था, लेकिन वो क्या करता था पूरे दिन, वो पूरे दिन इस मैजिकल पोशन के बारे में जानने की कोशिश करता था। People often cheated him by promising him to tell about it, but he did not give up. Even इस चक्कर में कि मैजिकल पोशन के बारे में कोई मुझे बता दे, बहुत से लोगों ने उसके साथ चीटिंग की, उसके पैसे ले लिए, कुछ लोगों ने उसकी जमीनें ले ली, उसको लालच देके कि अच्छा ठीक है तुम मुझे इतने पैसे दे दो, मैं तुमको उस मैजिकल पोशन के बारे में बता दूंगा या बता दूंगी। ठीक है, तो इसके थ्रू, इसी से उसको कई बार चीटिंग फेस करनी पड़ी। कई बार उसके साथ ऐसा हुआ कि उसको चीट किया गया, उसके पैसे ले लिए गए, उसकी जमीनें ले ली गई, बट स्टिल भोलानाथ रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि उसे यकीन था कि एक दिन मुझे वो मैजिकल पोशन जरूर मिलेगा। His wife Lakshmi was tired of this and also worried because she saw how much money Bholanath was spending. भोलानाथ की जो वाइफ थी उनका नाम था लक्ष्मी, वो बहुत परेशान थी कि अरे यार भोलानाथ तो पूरे दिन सारे पैसे लुटाते रहते हैं, अगर ये ऐसे ही करते रहेंगे हमारे फ्यूचर का क्या होगा, फ्यूचर में तो हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं। तो लक्ष्मी बहुत ज्यादा चिंता करती थी। She was sure that soon they would be left पुअर, और वो श्योर थी कि अगर भोलानाथ इसी तरीके से पैसे लुटाते रहे तो एक ना एक दिन हम सब लोग गरीब हो जाएंगे। One day a famous sage called Prabhudas came to their village. Bholanath became his follower and asked him about the potion. एक दिन एक सेज का क्या मतलब होता है, SAGE, सेज का क्या मतलब है, आइए चलिए देखते हैं। मैंने आपको बोला है वर्ड मीनिंग्स हमेशा हम साथ ही साथ चैप्टर्स हो चाहे पोएम्स हो हम देखते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सेज का मतलब होता है संत। ठीक है, ये देखिए सेज, SAGE, सेज का मतलब होता है संत। अच्छा यहाँ लिखा नहीं है, कोई इशू नहीं है, देखिए सेज का मतलब होता है संत, जो बहुत ही ज्ञानी लोग होते हैं उनको हम लोग संत कहते हैं। तो एक दिन भोलानाथ के गांव में एक बहुत बड़े महात्मा आए, उनका नाम था प्रभुदास, और जब वो आए तो भोलानाथ भी उनके फॉलोवर बन गए थे। ठीक है, और जब वो उनके फॉलोवर बन गए, उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन जो प्रभुदास से पूछा वो ये था कि क्या आप मुझे बता सकते हैं उस मैजिकल पोशन के बारे में, उस जादुई मिक्सचर के बारे में, क्या आप मुझे कुछ बता सकते हैं? To his surprise, the sage answered, "Yes, during my travels to the Himalayas, I have learned how one could make such a potion, but it is very difficult process." तो जैसे, अच्छा अभी तक भोलानाथ को सब लोग चीट कर रहे थे, मैं आपको बता चुकी हूँ ये चीज। तो जैसे ही भोलानाथ ने उन संत से ये बात पूछी, संत ने तुरंत आंसर दिया, हाँ मुझे पता है वो उस मैजिकल पोशन के बारे में, वो कैसे बनता है। जब मैं हिमालयास पे तपस्या कर रहा था, व्हेन आई वाज डूइंग मेडिटेशन एट द टॉप ऑफ हिमालयास, ठीक है, उस टाइम मैंने ये चीज सीखी थी। ठीक है, बट मैं पहले ही आपको बता देता हूँ भोलानाथ, ये बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस है, ये बहुत ही टफ जॉब है। ठीक है, भोलानाथ ने बोला कोई इश्यू नहीं है, टेल मी दैट प्रोसेस, मैं कर लूंगा, आप मुझे बस उसका तरीका बताइए। तब वहां पे प्रभुदास ने कहा, यू हैव टू प्लांट अ बनाना ट्री एंड वाटर इट रेगुलरली विथ योर ओन हैंड्स। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ मैजिकल पोशन कैसे बनेगा। तो भोलानाथ आपको सबसे पहले क्या काम करना है, आपको केले के पेड़ लगाने हैं, बनाना ट्रीज। ठीक है, आपको केले के पेड़ लगाने हैं, और वो भी खुद के हाथों से, और डेली उसको पानी भी आप ही देंगे। ऐसा नहीं है कि आप परेशान हो गए, बोले कि आज मेरा मूड नहीं है, तो लक्ष्मी कौन थी, भोलानाथ की वाइफ, कि चलिए आप आज पानी दे दीजिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप ही केले के पौधे लगाओगे और आप ही केले के पौधों को पानी भी दोगे, आप खुद अपने हाथों से ये काम करोगे।
इन विंटर्स द मॉर्निंग ड्यू विल सेटल ऑन इट्स लीफ। जब सर्दियां आएंगी, ठीक है, तो सर्दियों में ड्यू, DEW, ड्यू का क्या मतलब होता है? ओस, ओस की बूंदे। आप सब लोग जानते हो जब ठंडी पड़ती है तो जो वो ड्रॉपलेट्स गिरती हैं पानी की, ठीक है, वो पूरे की पूरी फ्रीज हो जाती हैं पत्तों के ऊपर, ठीक है, इतनी सर्दी पड़ती है। तो ठंडियों के टाइम पे जब वो पानी के ड्रॉपलेट्स, जब वो ओस की बूंदें पड़ेंगी बनाना के पत्तों पर, ठीक है, यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इट इन अ बॉटल। तो जब सर्दियों में वो ओस की बूंदें गिरेंगी पत्तों पर, ठीक है, तो वो फ्रीज होंगी। जब वो पानी में कन्वर्ट हो जाएंगे, उस पानी को भोलानाथ तुमको एक बॉटल में स्टोर करना है, ठीक है। When you have 5 liters of dew, bring it to me। और जब वो उन ओस की बूंदों को कलेक्ट करते करते तुम्हारे पास 5 लीटर ओस की बूंदें हो जाएंगी, तब उन ओस की बूंदों को तुम मेरे पास लेकर आना। I will chant a secret mantra which will turn it into the magic potion। तब मैं उस पानी में उन ओस की बूंदों पर एक सीक्रेट मंत्रा पढ़ूंगा, ठीक है, जिससे वो एक मैजिकल पोशन में, एक मैजिकल मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाएंगे। A drop of this potion will transform any object into gold। उसके बाद you are good to go। आप क्या कर सकते हैं? उसके बाद भोलानाथ आप उस पानी को जिसके भी ऊपर डालोगे वो सोने में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, इट विल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट इनटू गोल्ड, ठीक है। द सेज प्रभुदास फर्दर सेड, यू कैन प्लांट एज मैनी ट्रीज एज यू वांट। जो संत थे प्रभुदास, उन्होंने आगे कहा, देखो भोलानाथ, ऐसा नहीं है कि तुमने अभी जितना पौधा लगा दिया बस उतना ही, ऐसा नहीं है, तुम आगे और जितने चाहो पौधे लगा सकते हो। बट रिमेंबर यू मस्ट लुक आफ्टर देम योरसेल्फ एंड कलेक्ट द ड्यू विथ योर ओन हैंड्स। बट एक चीज याद रखना, पौधे तुमको ही लगाने हैं, पौधों को पानी तुम्हें ही देना है, और ओस की बूंदों को तुम्हें ही कलेक्ट करना है। ये सारा काम तुम्हें खुद से करना है, तुम किसी और से नहीं करवा सकते, नॉट इवन थ्रू योर वाइफ, ठीक है। भोलानाथ वॉज वॉरिड। भोलानाथ इतनी सारी बातें सुन के डर गया, मतलब डरा नहीं, चिंता करने लगा। बट विंटर्स इज ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स, इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्टेड 5 liters ऑफ ड्यू। तो भोलानाथ ने प्रभुदास जी से कहा, अरे बट सर्दियां तो भी कुछ ही दिनों में आने वाली है, मैं 5 लीटर कैसे कलेक्ट कर सकता हूं इतनी जल्दी। भोलानाथ वेंट होम एंड टॉक टू हिज वाइफ। भोलानाथ इस टॉपिक के बारे में घर जाते हैं और अपनी वाइफ से बात करते हैं। आफ्टर दैट ही स्टार्टेड क्लीनिंग हिज लार्ज फील्ड्स विच हैड बीन लाइंग यूजलेस ऑल दिस ईयर्स। उसके बाद जैसा उन महात्मा प्रभुदास जी ने बताया था, भोलानाथ ने अपनी सारी जमीनें, जिस पर वो आज तक उसने कोई काम ही नहीं किया था, भोलानाथ ने जाता है और उनको फटाफट सफाई करना उनकी शुरू करता है। देयर ही प्लांटेड मोर रोज ऑफ बनाना। उसके बाद सफाई करने के बाद भोलानाथ क्या करते हैं, वहां पर खूब ढेर सारे केले के पेड़ लगाना शुरू करते हैं। He looked after them carefully and during the winter months collected the dew that formed on them with great care। ठीक है, उसके बाद उन्होंने during the winter months collected the dew। उसके बाद भोलानाथ ने क्या करना शुरू किया, भोलानाथ ने केले के पौधे लगाए। जब वो पेड़ में कन्वर्ट हो गए, उनकी पत्तियों पे जब ओस की बूंदें गिरने लगी, तब भोलानाथ हर सर्दियों में उन ओस की बूंदों को कलेक्ट करता था। His wife also helped him। ठीक है, और भोलानाथ जब उन ड्यूज को कलेक्ट करते थे बहुत प्यार से, ताकि वो एक भी ड्रॉप वेस्ट ना हो, ठीक है। और इस काम में भोलानाथ की वाइफ जो लक्ष्मी थी, वो भी उनकी मदद करती थी। लक्ष्मी गैदर्ड द रिब्ड बनानास, took it to the market and got a good price for it। अच्छा देखिए, रिब्ड का क्या मतलब होता है, RIPED। रिब्ड का मतलब, my dear children, do you know what is the meaning of ribbed? RIPED। रिब्ड का मतलब होता है खराब हो जाना, ठीक है। जैसे आपके घर में आपकी मम्मी लेकर आती हैं कुछ बनानास लेकर, जब आती होंगी तो कभी कभी क्या होता है, अगर फ्रेश बनानास है, ओके, देन फॉर 1 or 2 days इट विल बी ओके। लेकिन अगर वो फ्रेश बनानास नहीं है तो आप लोग देखते होंगे वो ब्लैक ब्लैक होने लगते हैं, ठीक है, तो खराब होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। सो वो जो खराब होते हैं बनानास, उन्हें हम रिब्ड बनानास कहते हैं। तो जो लक्ष्मी थी, लक्ष्मी क्या करती थी, ये जो खराब बनानास हुआ करते थे उनको ले जाकर वो मार्केट में बेच देती थी, और मार्केट में बेचने के बाद उनको उन रिब्ड बनानास के बहुत अच्छे प्राइस मिलते थे। ओवर द ईयर्स भोलानाथ हैड अ ह्यूज बनाना प्लांटेशन। और इसी तरीके से कुछ सालों में
भोलानाथ के पास ये जमीन तो बहुत ज्यादा थी, उस जमीन पर जब भोलानाथ ने इतने सारे बनाना के पौधे लगाए थे, तो कुछ टाइम बाद, कुछ सालों बाद भोलानाथ के पास बहुत ज्यादा केले की खेती होनी शुरू हो गई। At the end of 6 years, he finally collected his 5 liters of dew. 6 साल कंटिन्यूअस, 6 सालों तक जब भोलानाथ ने मेहनत करके उन ओस की बूंदों को कलेक्ट किया, तब जाके वो 5 लीटर्स में कन्वर्ट हुए। ठीक है, मतलब भोलानाथ को 5 लीटर्स ड्यू कलेक्ट करने में 6 साल लग गए पूरे। ठीक है, केयरफुली ही टुक द बॉटल एंड अ कॉपर वेसल टू द सेज। और भोलानाथ ने उन सबको कहाँ पे स्टोर किया था? एक बॉटल में किया था। ठीक है, एक बॉटल में किया था और एक कॉपर वेसल। कॉपर वेसल का क्या मतलब होता है? कॉपर वेसल का मतलब कॉपर का एक पतीला बड़ा सा। ठीक है, उसमें भोलानाथ ने उन ड्यूज को बहुत अच्छे से कलेक्ट किया और कलेक्ट करने के बाद उन सबको लेकर वो महात्मा प्रभुदास जी के पास गए। The sage smiled and chanted a mantra over the dew. और जैसा कि प्रभुदास जी ने कहा था, वो मुस्कुराए और उन्होंने एक सीक्रेट मंत्रा पढ़ के उस पानी के अंदर फूका। Then he returned the bottle and said, try it out. उसके बाद उन्होंने वो कंटेनर, कॉपर वेसल और वो बॉटल दोनों भोलानाथ को वापस कर दिए और कहा, ठीक है, अब ट्राई करो, अब देखो क्या होता है। Bholanath sprinkled a few drops of dew on the copper vessel and waited for it to turn to gold. उसके बाद भोलानाथ ने कुछ ड्यू ड्रॉप्स को उठाए और उठाकर, स्प्रिंकल का क्या मतलब होता है? देखिए, SPRINKLED, इस वर्ड का मतलब होता है छिड़कना। जैसे आपने अपने हाथ पे कुछ पानी की बूंदे ली एंड यू आर जस्ट स्प्रिंकलिंग ऑल द, ओके, तो इसी को हम कहते हैं स्प्रिंकल्ड। ठीक है, तो भोलानाथ ने क्या किया, वो जो मैजिकल वाटर था उसमें उसको कुछ अपने हाथों पर लिया और चीजों अपने अगल बगल ट्राई करने के लिए कि वो गोल्ड में कन्वर्ट होता है या नहीं होता है, वो लिया और उसके ऊपर छिड़का उसको, एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न टू गोल्ड। और उसके बाद वो वेट करने लगे कि जहां जहां उन्होंने छिड़का है वो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। टू हिज डिसमे नथिंग हैपेंड। नाउ हियर अ न्यू वर्ड्स कम। डिसमे, डिसमे का क्या मतलब होता है? लेट्स सी। डिसमे मीन्स अ वरीड, सैड फीलिंग आफ्टर यू हैव रिसीव्ड एन अनप्लीजेंट सरप्राइज, अ शॉक। ठीक है, तो डिसमे का मतलब होता है जब भोलानाथ ने उन ड्यू ड्रॉप्स को छिड़का तो जब वो गोल्ड में कन्वर्ट नहीं हुए तो भोलानाथ बिकम वेरी सैड, उससे वो उदास हो गए, उन्हें गुस्सा भी आया कि ये सब गोल्ड में कन्वर्ट क्यों नहीं, गोल्ड में कन्वर्ट होना तो छोड़िए, यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। This is cheating, he told to the sage. I have wasted 6 precious years of my life. तो भोलानाथ ने गुस्से में बोला, ये चीटिंग है, आपने चीटिंग किया है मेरे साथ, आपने मेरी जिंदगी के 6 साल बर्बाद कर दिए। आपके कहने पर मैंने 6 साल केले के पौधे का फार्मिंग किया और देखिए इन रिटर्न मुझे क्या मिला? आई गॉट 0, मुझे कुछ भी नहीं मिला। पानी मैंने तो छिड़का बट मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। यहाँ पे आपने चीटिंग किया है मेरे साथ। इस तरीके से भोलानाथ ने प्रभुदास जी से क्वेश्चंस किए। बट सेज प्रभुदास ओनली स्माइल्ड एंड कॉल्ड लक्ष्मी टू कम फॉरवर्ड। बट इतने सारे एक्यूजेशन का क्या मतलब है? जब भोलानाथ उनको बोल रहे थे, उनको ब्लेम दे रहे थे कि आपकी वजह से मैंने ये सब कुछ किया, बट इन रिटर्न आई गॉट 0, इन रिटर्न आई डिडंट गेट एनी काइंड ऑफ गोल्ड। ठीक है, तब प्रभुदास जी ने इनकी वाइफ को, भोलानाथ की वाइफ लक्ष्मी को बुलाया कि लक्ष्मी आप आगे आइए। शी केम विद अ बिग बॉक्स, व्हेन शी ओपनड इट वाज फुल ऑफ द शाइनिंग गोल्ड कॉइन्स। ठीक है, तो लक्ष्मी आती है, लक्ष्मी की हाथों में बहुत बड़ा सा एक बॉक्स था और जब लक्ष्मी ने उस बॉक्स को खोला, उस बॉक्स में सोने के सिक्के थे, गोल्ड कॉइन्स थे। नाउ द सेज टर्न टू द सरप्राइज्ड भोलानाथ एंड सेड, देयर इज नो मैजिक पोशन दैट कैन टर्न थिंग्स इनटू गोल्ड। उसके बाद जो ये महात्मा प्रभुदास जी थे वो भोलानाथ की तरफ मुड़ते हैं और उससे कहते हैं कि देखो बेटा, इस पूरे दुनिया में ऐसी कोई भी मैजिकल पोशन नहीं, ऐसा कोई भी जादुई मिक्सचर नहीं है जो किसी भी चीज के ऊपर आप छिड़कोगे तो वो सोने में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा कोई नहीं। तो अभी तक हम लोगों ने ये देखा इस चैप्टर में कि भोलानाथ जो कि बिना मेहनत किए हुए पैसे कमाना चाहता था, गोल्ड्स कमाना चाहता था, उसको एक मैजिकल पोशन के बारे में पता चलता है। और मैजिकल पोशन क्या था कि आप उस पोशन को किसी भी चीज के ऊपर छिड़कोगे
तो वो कन्वर्ट कर देगा गोल्ड में, ठीक है। तो जब लक्ष्मी ने वो गोल्ड कॉइन्स दिखाए तब महात्मा प्रभुदास ने कहा कि देखो बेटा, ये सारी तुम्हारी मेहनत की गोल्ड कॉइन्स हैं, क्योंकि जब तुम खेती करते थे तब तुम्हारी वाइफ लक्ष्मी उन केलों को ले जाके, उन बनानास को ले जाके मार्केट में बेचती थी, ठीक है। तो ये तुम्हारी मेहनत के गोल्ड्स हैं। Bholanath understood that the hard work always pays off, and he worked even harder on his plantation from that day onwards. ठीक है, तो भोलानाथ को ये बात समझ में आ गई, और क्या समझ में आया था? प्रभुदास जी ने उससे यही कहा था कि it was in your own hands to do hard work and to earn more and more gold coins. ठीक है, तो आपकी मेहनत आपका पैसा बनाती है। आप जितनी मेहनत करोगे उतना ही आपके पास वेल्थ आएगा, ठीक है, ये ना कि किसी मैजिक के थ्रू, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इफ आई आस्क अबाउट द मोरल ऑफ द चैप्टर, द मोरल ऑफ द चैप्टर इज ऑल अबाउट योर हार्ड वर्क, ओके। सो बेटा, ऑलवेज ट्रस्ट in your hard work, believe on magic and all these things, but always trust, always, I repeat, always and always trust in your hard work. तो इस चैप्टर से हमें ये सीखने को मिलता है कि प्रभुदास जी ने जब रास्ता दिखाया तब भोलानाथ की आंखें खुली, वरना भोलानाथ का क्या था, इतनी सारी जमीन जायदाद होने के बावजूद भी वो किसी मैजिक के भरोसे बैठे हुए थे, वो कोई काम करना ही नहीं चाहते थे, ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर का मोरल यही है कि हमें अपनी मेहनत पे भरोसा करना है, ना कि किसी मैजिक पे, ठीक है। सो इस चैप्टर में मैंने पहले भी आपको बताया है, फिर से रिपीट करती हूँ, लास्ट में आप लोगों को ये जो भी वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं इन्हें जरूर याद करिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कभी कभी आप फंस जाओगे, अगर चैप्टर आप रीड कर रहे हो, आप पता चला ये पोर्शन क्या होता है, ओके। तो पोर्शन नीचे लिखा हुआ है अ लिक्विड विथ मैजिकल पावर्स, ठीक है। तो आप लोगों को ये सारी चीजें अलोंग विद द चैप्टर आपको याद करनी है, ठीक है। सो आई होप आप लोग को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा चैप्टर। सो थैंक यू सो मच माय डियर चिल्ड्रन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।